हमारे त्यागी और दूरदर्शी नेताओं ने संपूर्ण देश की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। पंजाब, बंगाल, सीमा प्रांत और सिंध ने भी संपूर्ण देश में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए बलिदान किए थे, किंतु देश के टुकड़े करने से यह संयुक्त राष्ट्रीय प्रयत्न विफल हो गया। जिन देशभक्त क्रांतिकारियों ने प्रसन्नतापूर्वक फांसी के फंदे को गले लगाया था, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए आजीवन कारावास और देश निर्वासन की यातनाएं भोगी थीं, क्या वे लोग इसी विभाजित देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे? उनके बलिदानों का क्या यही परिणाम उचित था कि देश खंडित हो जाए और उसके एक हिस्से पर एक विदेशी संप्रदाय राज्य करे? गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लीग की सब मांगें स्वीकार कर ली। जिन्ना की पाकिस्तान बनने की मांग तक सभी मांगें पूरी कर दी। क्या यह दुख का विषय नहीं कि कांग्रेस राज्य मिलने पर खुशियां मनाए, जबकि पूर्व पश्चिम में पाकिस्तान के रूप में देश के टुकड़े हो गए थे और बीच में हैदराबाद का कांटा चुभ रहा था? उन्होंने यानी कि गांधी जी ने देखा कि विदेशी अंग्रेज भारतवासियों में फूट डाल रहे थे और मुसलमानों में विचित्र प्रकार की इस्लाम भक्ति की भावना भर रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब तक जनता में एकता नहीं आएगी तब तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना अत्यंत कठिन है। इसलिए उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता पर अपनी राजनीति की नींव डाली। अंग्रेजों की चालों को कुचलने के लिए उन्होंने मुसलमानों से स्नेह बढ़ाना प्रारंभ किया और उनसे बहुत से वादे शुरू कर दिए जिनमें हिंदुओं को हानि थी। इस प्रकार उन्होंने मुसलमानों की शक्ति बढ़ाई। एकता बढ़ाने का कार्य उस समय तक तो ठीक था, जब तक भारत की स्वतंत्रता को प्रमुख समझकर यह किया गया, परंतु कुछ समय पश्चात गांधी जी ने अपना ध्येय ही मुसलमानों को संतुष्ट करना बना लिया, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। गांधी जी के हिंदू मुस्लिम एकता सिद्धांत का महत्व तो उसी समय नष्ट हो गया जिस समय पाकिस्तान बना। प्रारंभ से मुस्लिम लीग का यह मत था कि भारतवर्ष एक देश नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता से गांधी जी का अभिप्राय यह था कि दोनों मिलकर आज़ादी की लड़ाई में काम करें। हिंदू तो उनके परामर्श पर चलते रहे, किंतु मुसलमानों ने गांधी की ओर ध्यान नहीं दिया और अपने व्यवहार से वे सदा हिंदुओं का अपमान और अहित करते रहे और अंत में देश दो टुकड़ों में बट गया। गांधी और जिन्ना के परस्पर संबंध भी ध्यान देने योग्य हैं। जिन्ना राष्ट्रीय विचारों को छोड़कर कांग्रेस से अलग हो गया और अलग मुस्लिम लीग बना ली, तो स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि मुसलमानों को कांग्रेस का विश्वास नहीं करना चाहिए। जिन्ना ने स्वयं को मुसलमानों का हितैषी घोषित करते हुए यह प्रचार प्रारंभ किया कि मुसलमानों को कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता युद्ध में हिंदुओं की सहायता नहीं करनी चाहिए। उसने ये सब खुल्ला खुल्ला कहा और पाकिस्तान की मांग सामने रखी। वह स्पष्ट शब्दों में कहता था कि देश के टुकड़े कर। गांधी जी जिन्ना से बहुत बार मिलने गए। वह सदा उसको भाई जिन्ना या कायदे आजम कहकर पुकारते रहे, परंतु ऐसा अवसर कभी नहीं आया जब जिन्ना ने उनसे सहयोग की इच्छा प्रकट की हो, जबकि गांधी ने उसे सारे भारत की बागडोर सौंप देने तक का प्रस्ताव रख दिया। अब मैं भारत के विभाजन की दुर्घटना और गांधी जी के वध की चर्चा करूंगा। मुझे इन बातों की चर्चा करके प्रसन्नता नहीं होती, परंतु भारतवासियों को और सारे संसार को उन 30 वर्षों के इतिहास का पता होना चाहिए जिनमें भारत के टुकड़े किए जाने की भूमिका बनी और हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर गांधी के गलत मार्गदर्शन में कांग्रेस अपना वास्तविक ध्येय खो बैठी। 5 करोड़ मुसलमान हमारे देश से अलग हो गए। पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू या तो मार डाले गए हैं या उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है। पूर्वी पाकिस्तान में भी यही हाल हो रहा है और इतने भयानक परिणाम के बाद भी गांधी जी अपनी उस नीति पर चले जा रहे थे। इस दशा को देखकर मेरा खून खौल उठा और मैं यह सहन न कर सका कि वे कुछ और समय तक देश का विध्वंस करते रहें। मैं व्यक्तिगत रूप से गांधी जी के विरुद्ध कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, परंतु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि मैं उनकी कार्य प्रणाली और नीति का घोर विरोधी था और हूँ। वास्तव में गांधी जी ने वह काम किया जो अंग्रेज हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर करना चाहते थे। उन्होंने भारत का विभाजन करने में अंग्रेजों की सहायता की। कुछ लोग कहते हैं कि यदि पाकिस्तान न बनता तो आज़ादी न मिलती। मैं इस विचार को ठीक नहीं मानता। लीडरों ने अपने पाप को छिपाने के लिए यह बहाना बनाया है। गांधीवादी कहते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य पाया। यदि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य लिया है तो उन्होंने हारे हुए अंग्रेजों को पाकिस्तान की शर्त क्यों रखने दी और शक्ति से क्यों न रोका? मेरे विचार से महात्मा और उनके अनुयायियों की एक ही पॉलिसी रही और वह यह कि पहले यमनों की मांग पर विरोध दर्शाना, फिर हिचक दिखाना और अंत में आत्मसमर्पण कर देना। इसी प्रकार पाकिस्तान की रूपरेखा स्वीकार कर ली गई। 15 अगस्त 1947 को छलपूर्वक पाकिस्तान स्वीकार कर लिया गया। पंजाब, बंगाल, सीमा प्रांत और सिंध के हिंदुओं का कोई विचार नहीं किया गया। देश के टुकड़े करके एक मजहबी धर्मनिष्ठित मुस्लिम राज्य बना दिया गया। मुसलमानों को अपने अराष्ट्रीय कार्यों का फल पाकिस्तान के रूप में मिल गया। गांधीवादी नेताओं ने उन लोगों को देशद्रोही सांप्रदायिक कहकर पुकारा जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया था और पाकिस्तान स्वयं स्वीकार करके जिन्ना की सब बात मान ली। इस दुर्घटना से मेरे मन की शांति भंग हो गई। पाकिस्तान बनाने के बाद कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता।
मैं नहीं देख सकता था कि जनता को धोखा दिया जाए। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधीवादी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वहीं रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू मुसलमानों के चंगुल में फंस गए और विकट विपत्तियों के शिकार हुए। जब मुझे इन घटनाओं की याद आती है तो मैं कांप उठता हूँ। प्रतिदिन सहस्त्रों हिंदुओं का संहार होता था। 15,000 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। हिंदू स्त्रियों को नग्न करके जुलूस निकाले गए। उनको पशुओं की भांति बेचा गया। लाखों हिंदुओं को धर्म बचाकर भागना पड़ा। 40 मील लंबा हिंदू निराश्रितों का जत्था हिंदुस्तान की ओर आ रहा था। हिंदुस्तान शासन इस भयानक कृत्य का कैसा भयानक निवारण करता था। उन निराश्रितों को वायुयान से रोटियां फेंककर भारत सरकार पाकिस्तान से अत्याचार रोकने के लिए अनुरोध करती या धमकी देती कि यदि पाकिस्तान में अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत में भी मुसलमानों की बुरी दशा होगी, तो इतने अत्याचार न होते। भारत सरकार गांधी जी के इशारों पर चलती थी और उसकी नीति कुछ और ही थी। यदि पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा के लिए समाचार पत्र कुछ लिख देते थे तो यह अर्थ लिया जाता था कि वे हिंदू मुसलमानों में मतभेद फैलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसे कार्यों को अपराध माना जाने लगा और प्रेस इमरजेंसी एक्ट की धाराएं लागू करके एक के बाद दूसरी जमानत मांगी जाने लगी। श्री मोरारजी देसाई के न्यायालय बयान के अनुसार ऐसी 100 घटनाएं हुई। इतना ही नहीं, जब प्रेस प्रतिनिधि मंडल मोरारजी से मिलने गया तो उन्होंने उनकी एक न सुनी। इस प्रकार मुझे आशा न रही कि गांधीवादी कांग्रेस सरकार पर शांतिमय ढंग से दबाव डाला जा सकता है। गांधी जी ने अपना कार्य अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम खोलकर प्रारंभ किया। ये तो सबको पता होगा। गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता है, साबरमती के संत, तो ये तो सबको पता होगा। सत्य और अहिंसा के जयघोष कराएं। उन्होंने स्वयं इस बात को बहुत बार स्वीकार किया कि वे अपने सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर जाते हैं। मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें अपने सिद्धांत जब तोड़ने पड़ते थे तो वो इसमें कभी नहीं चूकते थे। सत्य और अहिंसा वैसे तो बहुत अच्छे सिद्धांत हैं, परंतु उनको जीवन में बरता जाए तभी वो अच्छे कहलाएंगे। अब कोई भी सिद्धांत हो, अगर आप सिर्फ उसको दूसरों को सिखा रहे हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल भी काम की नहीं है। जब तक आप उसे अपनी लाइफ में लाए ना, यानी कि जैसे कह रहे हैं ना, जीवन में बरता ना जाए, तब तक वो अच्छे कैसे कहलाएंगे। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि किस प्रकार गांधी जी स्वयं इन सिद्धांतों को बुरी तरह तोड़ने के अपराधी हैं। उनके अहिंसा के सिद्धांत की अस्थिरता का पता एक घटना से चलता है। पाकिस्तान के बाद कश्मीर का प्रश्न आया। पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए कश्मीर पर हमला किया। महाराजा ने नेहरू सरकार से मदद मांगी और इस शर्त पर सहायता देना निश्चित हुआ कि सत्ता शेख अब्दुल्ला के हाथों में दे दी जाए। और नेहरू ने कश्मीर को बचाने के लिए गांधी जी से पूछकर सेनाएं भेजी। हमारे नेता यह जानते हैं कि कश्मीर पर हुए हमले में पाकिस्तान की पूरी मदद थी, इसलिए सेना भेजने का तात्पर्य स्पष्टतया पाकिस्तान से लड़ना था। गांधी जी लड़ाई के विरुद्ध थे, परंतु कश्मीर में सेना भेजने की उन्होंने अनुमति दे दी। महात्मा के अहिंसक नेतृत्व में जो आज़ादी मिली उसमें प्रथम हिंसक घटना यह हुई कि कश्मीर में भीषण रक्तपात हुआ और गांधी ने इसमें कोई आपत्ति नहीं की। यदि गांधी जी को अपने अहिंसा के सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास होता तो वे कश्मीर में सेना के स्थान पर सत्याग्रही, राइफलों के स्थान पर तकलियां और बंदूकों के स्थान पर चरखे भिजवाने का आदेश निकलवा देते। यह गांधी जी के लिए सत्याग्रह की शक्ति दिखाने का और स्वतंत्रता मिलते ही अनुभव करने का सुंदर अवसर था, परंतु गांधी ने वह अवसर गंवा दिया। उन्होंने स्वतंत्र भारत का जन्म होते ही एक हिंसात्मक संघर्ष को अपनी सहमति प्रदान की। इस विसंगति का क्या अर्थ था? गांधी जी की नीति में स्थिरता का तो नाम भी नहीं था। सत्य की परिभाषा तो उन्हीं पर निर्भर थी। उनकी राजनीति आत्मिक शक्ति, व्रत, प्रार्थना और हृदय की शुद्धता जैसे अंधविश्वासों के ऊपर चलती थी। गांधी जी ने एक बार कहा था कि अहिंसा से 1000 वर्ष पीछे प्राप्त की हुई स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता से अच्छी है जो हिंसा से इस समय ली जाए। किंतु यह तो ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि वे कहते कुछ थे और करते कुछ थे। गांधी जी की अहिंसा का सिद्धांत, आइए उसे भी जान लेते हैं। गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के अनुसार हमें अत्याचार सहन करते जाना चाहिए और शस्त्र या शारीरिक शक्ति से प्रतिकार नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, वो उनका अहिंसा सिद्धांत। वो कहते हैं कि हमें अत्याचार सहन करते जाना चाहिए और शस्त्र या शारीरिक शक्ति से प्रतिकार नहीं करना चाहिए। गोडसे कहते हैं कि गांधी जी की अहिंसा उस सिंह की अहिंसा है जो उस समय अहिंसा का पुजारी हो जाता है जब वो सहस्त्रों गायों को खा पीकर थक जाता है। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी को मुसलमानों ने निर्दयता से मार दिया था। गांधी जी उनका उदाहरण देकर कहते थे कि इस प्रकार अहिंसा पर चलकर अपना बलिदान कर देना चाहिए। मेरा विश्वास है
यह अहिंसा नपुंसकत्व देश को नष्ट कर देगी और पाकिस्तान भारत पर आधिपत्य जमा लेगा। मेरे विचार में गांधी जी के समक्ष कश्मीर की नहीं, शेख अब्दुल्ला के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न था और इसलिए उन्होंने इस युद्ध को अपनी स्वीकृति दी। कश्मीर के हिंदू महाराजा से सत्ता छीनकर शेख और उसके बहाने मुसलमानों को कश्मीर का दान, यह गांधीवाद सरकार का उद्देश्य था। इसलिए गांधी जी ने अनुमति दे दी कि कश्मीर से सेना द्वारा आक्रमणकारियों को निकाला जाए। गांधी जी कश्मीर के युद्ध की भयानक कहानी प्रतिदिन पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी इसलिए व्रत रखे हुए थे कि उनकी दृष्टि में दिल्ली में थोड़े से मुसलमान असुरक्षित थे। उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण करने वालों के सामने व्रत नहीं किया, न वहाँ सत्याग्रह ही किया। उनके सब व्रत हिंदुओं को कुचलने के लिए थे। मैं इस तथ्य को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समझा था कि एक बहुरूपियों को सारे भारत का नेता मान लिया जाए, जिस महात्मा के मन पर उन अत्याचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा जो हैदराबाद में हिंदुओं पर हुए, जिस महात्मा ने निजाम हैदराबाद को अत्याचार छोड़ने के लिए कभी नहीं कहा। यदि भारत गांधी जी के कहने पर चलता रहा तो विभाजित भारत की स्वतंत्रता भी संकट में पड़ जाएगी। इस प्रकार के विचार मेरे मन में आ रहे थे। इन्हीं दिनों गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 13 जनवरी को उपवास की घोषणा कर दी। यह मैं सहन न कर सका। शिवा बावनी पर प्रतिबंध। गांधी जी ने शिवा बावनी जैसे साहित्यिक और ऐतिहासिक रचना पर भी प्रतिबंध लगवा दिया कि उसे लोगों के बीच न पढ़ा जाए। शिवा बावनी छंदों का एक संग्रह है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा गाई गई है और इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म और राष्ट्र की रक्षा की। शिवा बावनी में एक छंद है कि यदि शिवाजी न होते तो सारा देश मुसलमान हो जाता। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़ डाले देवी देव शहर मोहल्लों के, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सबकी, भूषण भरत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में भूली गति भव की, काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। यह शिवाबनी लाखों के लिए आनंद और स्फूर्ति का स्रोत है एवं साहित्य और इतिहास में अद्वितीय महत्व रखती है। परंतु गांधी जी तो अपनी हिंदू मुस्लिम एकता की धुन में लगे हुए थे और इस ध्येय की पूर्ति के लिए हिंदू संस्कृति, इतिहास और धर्म के दमन के अतिरिक्त उनके सामने कोई सरल मार्ग न था। न गाओ वंदे मातरम। गांधी जी का सबसे बड़ा गुण यह था कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के सम्मान और भावनाओं को ठेस पहुंचाकर न्याय और अन्याय का विचार न करके वे मुसलमानों के लिए सब कुछ कर देना चाहते थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे मुसलमानों के लीडर बने। ये कितनी लज्जाजनक बात है कि मुसलमान यह पसंद नहीं करते थे कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत गाया जाए। आज भी पसंद नहीं करते, तब भी नहीं करते थे। इसलिए गांधी जी ने जहां वे कर सकते थे उसे बंद करा दिया। यह गीत पिछले 100 वर्षों से देश का लोकप्रिय गीत रहा। बंगाली भारतीयों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह गीत लोगों को देश के लिए संगठित होने की प्रेरणा देता है। जब बंगाल के विभाजन का विरोध हुआ तब से यह गीत बहुत लोकप्रिय है। बंगाली इसी गीत से मातृभूमि की सेवा के लिए शपथ लेते थे। प्रत्येक राष्ट्रीय समारोह का प्रारंभ इसी पवित्र गीत से होता था। इसके सम्मान की रक्षा के लिए अनेक देशभक्तों ने अपार कष्ट सहे और अपने प्राणों का बलिदान दिया। अंग्रेज अधिकारी इस गीत के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते थे। इसका अभिप्राय केवल मातृभूमि की वंदना है। सरकार ने कुछ समय तक इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु उस प्रतिबंध से यह गीत संपूर्ण भारत में लोकप्रिय बन गया। तभी से यह गीत कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय अधिवेशनों में गाया जाने लगा। किंतु जब एक मुसलमान ने इस पर आपत्ति की तब गांधी जी ने सारे राष्ट्र की भावना को ठुकराकर कांग्रेस पर दबाव डाला कि इस गीत के बिना ही काम चलाया जाए। इसलिए आज हम रविंद्रनाथ का जनगण मन गीत गाते हैं और वंदे मातरम बंद कर दिया गया है। क्या इससे भी पतित कोई काम हो सकता है कि ऐसे विश्व प्रसिद्ध कोरस को केवल इसलिए बंद करा दिया जाए कि एक अज्ञानी हर धर्मी समुदाय उसे पसंद नहीं करता? यदि इस विषय को उचित ढंग से लिया जाता तो अज्ञानियों का अज्ञान मिट जाता और उनको प्रकाश मिलता। परंतु अपने 30 वर्षों के नेतृत्व में गांधी जी को ऐसा साहस कभी नहीं हुआ। उनकी हिंदू मुस्लिम एकता की नींव का एक ही अर्थ था कि मुसलमानों के आगे मस्तक झुकाते जाएं और वे जो कुछ मांगे वह सब कुछ उन्हें दे दिया जाए। परंतु इस प्रकार एकता न तो आई न आ सकती। गांधी जी के अहिंसक युद्ध का स्वप्न चित्र यहाँ पर गोडसे ने वर्णित किया है कि गांधी जी का जो अहिंसक युद्ध था वो कैसे बताते थे कि वो क्या था। गांधी जी ने अहिंसक युद्ध का स्वप्न चित्र शब्दांकित किया था। यहाँ उसका स्मरण होता है। एक प्रेक्षक ने गांधी जी से पूछा था कि कश्मीर पर हुए आक्रमण का प्रतिकार अहिंसा से कैसे किया जाए। गांधी जी ने कहा, जिन पर आक्रमण हुआ है उनको सैनिक सहायता न दी जाए, संघ राज्य अहिंसक सहायता करे
अहिंसक सहायता, और वह भी विपुल मात्रा में। भले ऐसी सहायता मिले अथवा न मिले, जो आक्रमित हैं वे विनयनबद्ध सेना का अर्थात आक्रमणकारियों का प्रतिरोध न करें, अर्थात अपने पर आक्रमण होने दें। आक्रमित अपने नियत स्थान पर, पोस्ट ऑफ ड्यूटी पर, क्रोध रहित और द्वेष रहित हृदय से आक्रामकों के शस्त्रों की बलि चढ़ें। शस्त्र प्रयोग न करें, कोई मारे मर जाए। हाथ की मुट्ठी से भी प्रति प्रहार न करें, हाथ की मुट्ठी से भी प्रति प्रहार न करें। ऐसा अहिंसामय प्रतिकार इस पृथ्वी पर इतिहास को आज तक ज्ञात नहीं है। ऐसा नेत्र दीपक सूरता का दर्शन कराएगा। फिर कश्मीर पवित्र भूमि होगी। उस पवित्रता की सुगंध हिंदुस्तान में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में महकेगी। यह स्वप्न मात्र है और मैं उसका कार्यान्वयन करने में निष्प्रभ हूँ। यह भी गांधी जी ने ही कहा था। यह चित्र यदि किसी को सुंदर रमणीय लगे तो भले भी लग जाए। मानवता की दृष्टि से इस जैसा क्रूर चित्र विश्व में शायद ही कहीं दिखेगा। बारामूला हो अथवा राजौरी, वहाँ के प्रतिकार अहिंसक ही हुए थे और उसमें हजारों प्राणों की बलि हुई थी और हमारे सैनिक उस अहिंसक प्रतिकार का शव देख रहे थे। क्या उस सब की दुर्गंध से भूमि को पवित्रता आने वाली थी? 55 करोड़ का प्रदान करने को अपने शासन को बाध्य न करने से ही अहिंसा का कुछ सीमा तक पालन हुआ होता, किंतु वह न करते हुए गांधी जी एक और अहिंसक युद्ध के दिवा स्वप्नों में मस्त रहे और दूसरा 55 करोड़ के प्रदान के लिए उपवास में लगे। आक्रामकों को अत्याचार करने के लिए अधिक सामर्थ्य प्रदान करने वाले गांधी जी के उपचार उनके अहिंसा तत्व से पूर्णतया विसंगत सिद्ध हुए। यदि आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद गांधी जी ने अनशन किया था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ दिया जाए और कांग्रेस यानी कि जो भारत सरकार थी वो नहीं देना चाहती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने उनका कड़ा विरोध किया था, लेकिन गांधी जी के अनशन के कारण भारत सरकार को झुकना पड़ा और पाकिस्तान को 55 करोड़ देने पड़े। उसके पश्चात क्या हुआ कि जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल को डर था वैसा ही हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया, कश्मीर पे कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। गोडसे कह रहे हैं कि क्या केवल 55 करोड़ से ही लड़ाई लड़ी जाती है? क्या यह सच नहीं है कि युद्ध में 55 करोड़ की ऐसी कई राशियां व्यय हुआ करती हैं? जी हाँ, किंतु दूसरी बातों पर यह बात निर्भर रहती है। उस समय की अवस्था में इस 55 करोड़ की राशि से पाकिस्तान को कितना सहारा मिला, यह बात सरदार पटेल के वक्तव्य से हम देख चुके हैं। कुछ उनकी लाइन्स थी जो अगर मैं इसमें लेती तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती। वैसे भी वीडियो बड़ी ही हो रही है तो और ज़्यादा बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने नहीं लिया है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास कई करोड़ हैं, 55 करोड़ के लिए क्या दुखी होना। ऐसा आत्मघातक विचार हमारे देश ने नहीं किया था। हमारे पास कई मुफ्त के जहाज़ हैं, उसमें से एक विमान पाकिस्तान ने बलपूर्वक भगाया और जलाया, तो उसका क्या दुख करें, उससे पाकिस्तान पर क्यों क्रोध करें। इस प्रकार का विचार जो राष्ट्र करेगा वह स्वाभिमानी नहीं होगा। ऐसा राष्ट्र दूसरे बलवान राष्ट्रों से मकोड़ों के समान पैर के नीचे दबने योग्य रहेगा। इसलिए हमारा जहाज़ भगाया गया और जलाया गया। इस घटना का क्रोध न्यूनतम शब्दों में भी व्यक्त करते हैं। इसी कारण उन दिनों 55 करोड़ के प्रदान से पूरा राष्ट्र संतप्त हो उठा था। इसलिए हमारा जहाज़ भगाया गया और जलाया गया। इस घटना का क्रोध न्यूनतम शब्दों में तो भी व्यक्त करते हैं। सितंबर 13 और 14 को मराठा और जाट दलों ने बोटकुलमगंज की ओर चढ़ाई की, किंतु अपने उद्दिष्ट के केवल 30 यार्ड अंतर पर ही उन पर प्रचंड अग्निवर्षा हुई। पूरी की पूरी एक कंपनी हताहत हुई। युद्ध बंद हो इसलिए कई दिनों तक प्रयास चलता रहा था, किंतु प्रत्यक्ष युद्ध बंद का कार्यान्वयन 31 दिसंबर को मध्य रात्रि में हुआ। इस प्रकार सद्भावना के नाम पर 55 करोड़ देने के निर्णय के लगभग एक वर्ष पश्चात हमारी सेना के भाग में आया क्या? अग्निवर्षा की भेंट। ऐसी विपरीत अवस्था में हिंदुस्तान शासन ने 55 करोड़ रुपए न देने का जो निर्णय किया था वह गांधी जी के अनशन से बदलना पड़ा। सद्भावना के कारण वह प्रदान हुआ। ऐसे ढोल कितने भी बजाए गए हों, किंतु उस सद्भावना को प्रतिदान नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि सद्भावना के बदले सद्भावना तो नहीं मिला। सरदार पटेल की आशंका को पाकिस्तान ने अपनी कृति से संपुष्ट कर दिया। गांधी जी की हट से पटेल को बड़ा दुख हुआ था। वह दुख उनकी अपनी प्रतिष्ठा अथवा अप्रतिष्ठा की धारणा के कारण नहीं था। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि आर्थिक अनुबंध पाकिस्तान को सुदृढ़ कर देने वाला था, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक स्थिरता रखने के लिए 55 करोड़ का वचन प्राप्त किया था। हम बदले में हमारी सुरक्षा पर ही कुल्हाड़ी मारें अथवा हमारी देश की प्रतिष्ठा नष्ट करें। ऐसे प्रश्न पैसों के लेन देन के प्रश्न में डुबाए रखना हमारे लिए हानिप्रद था। हमें यह देखना होगा कि जो तनातनी है उसमें वृद्धि न हो। 12 दिसंबर को मैंने अपने वक्तव्य में कहा ही है कि हमारी सद्भावना से खड़ा किया कार्य अब धोखे में आ गया है।
हमारी सद्भावना को यह भय है। इस समय पाकिस्तान ने हमसे दोबारा सशस्त्र संघर्ष खड़ा कर रखा है। ऐसा लगता है कि उसकी व्यापकता और फैलेगी। यदि पाकिस्तान को उसकी उद्दंड नीति में यश प्राप्त हुआ तो समझौते की नींव ही उखड़ जाएगी और पाकिस्तान के आक्रमण के कदम को सुलभता प्राप्त होगी। किंतु गांधी जी का हठ पूरा करना पड़ा। सरकार पटेल के शब्दों में राष्ट्र की अस्मिता डोल रही थी। वह अस्मिता गांधी जी के हठ पर में बलि चढ़ गई। वल्लभ भाई ने अपमान का घूंट पिया और 26 जनवरी 1948 को बम्बई की सभा में उन्होंने कहा मुंबई की सभा में उन्होंने कहा, सद्भाव और दातृत्व की प्रवृत्ति से हमने यह 55 करोड़ प्रदान किए हैं। सद्भाव और दातृत्व की प्रवृत्ति से हमने यह 55 करोड़ प्रदान किए हैं। यह बात पाकिस्तान के अर्थ सचिव और लंदन के अर्थशास्त्रियों ने मान ली है। हमने जिस प्रदान का निर्णय लिया वह इसलिए कि गांधी जी अपनी मानसिक यातनाओं से मुक्त हों। क्या इस अर्थ प्रदान से लड़ाई समाप्त हुई? क्या पाकिस्तान ने आक्रमण रोका? क्या निर्वासितों का तांता बंद हुआ? क्या इस अर्थ प्रदान से लड़ाई समाप्त हुई? क्या पाकिस्तान ने आक्रमण रोका? क्या निर्वासितों का तांता बंद हुआ? जिसकी कथा हम हिंदुस्तान शासन के वार्ता वितरण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कश्मीर का रक्षक डिफेंडिंग कश्मीर ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। सरसरी दृष्टि से भी हमें अति भयानक दृश्य देखने को मिलेंगे। हिंदी के विरुद्ध हिंदुस्तानी, यानी लैंग्वेज की बात हो रही है। हिंदी लैंग्वेज के विरुद्ध गांधी जी हिंदुस्तानी लैंग्वेज लेकर आए थे, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर भी गांधी जी ने मुसलमानों का जिस प्रकार अनुचित पक्ष लिया, उनका कोई और उदाहरण नहीं मिलता। किसी भी दृष्टि से देखा जाए, हिंदी का अधिकार राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे पहले है। जब गांधी जी ने भारत में सार्वजनिक कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने भी हिंदी को ही महत्व दिया था, परंतु जब उन्होंने देखा कि मुसलमान हिंदी को पसंद नहीं करते तो उन्होंने अपनी नीति भी बदल दी और हिंदुस्तानी का प्रचार करने लगे। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हिंदुस्तानी नाम की कोई भाषा कहीं नहीं है। न उस भाषा का कोई व्याकरण है और न शब्दावली। यह केवल हिंदी और उर्दू की खिचड़ी है। पूरे प्रयत्न करके भी गांधी जी इस खिचड़ी को लोकप्रिय न बना सके। मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदुस्तानी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए। अंधभक्त, अंधे अनुयायी इसी भाषा का प्रचार करने लगे और यत्र तत्र इस भाषा का प्रयोग भी किया जाने लगा। बादशाह राम और बेगम सीता जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा, परंतु इस महात्मा में इतना साहस नहीं था कि मिस्टर जिन्ना को महाशय जिन्ना कहकर पुकारे और मौलाना आजाद को पंडित आजाद कहें। गांधी जी और गोवध। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था ना कि क्या गांधी जी गौहत्या के पक्ष में थे, तो आइए देखते हैं। गांधी जी गौरक्षा के लिए बड़ी तीव्र इच्छा प्रकट किया करते थे, ये गोडसे कह रहे हैं कि, परंतु वास्तव में उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं किया। प्रार्थना सभा में वे जो भाषण देते थे, उनमें एक भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से मान लिया कि वे गोरक्षा में असफल रहे हैं। उनके उस भाषण का अंश नीचे उद्धृत है। आज राजेंद्र बाबू ने मुझे सूचना दी है कि उनके पास 50,000 पोस्ट कोड और 25-30 हज़ार के लगभग तार आए हैं कि गौ हत्या को कानून द्वारा बंद कर दिया जाए। इस विषय में मैंने पहले भी एक बार कुछ कहा था। पता नहीं इतने पोस्ट कार्ड और तार क्यों भेजे गए हैं। ये गांधी जी कह रहे हैं कि पता नहीं इतने पोस्ट कार्ड और तार क्यों भेजे गए हैं, इनका कोई लाभ नहीं। भारत में गौ हत्या रोकने के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। मैं अपनी इच्छा को उस मनुष्य पर कैसे लाद सकता हूँ जो अपनी इच्छा से गौ हत्या नहीं छोड़ना चाहता। हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का ही देश नहीं, यहाँ पर मुसलमान, ईसाई और पारसी सब लोग रहते हैं। हिंदुओं का यह सोचना कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का देश है, बिल्कुल गलत है। यह देश उन सब का है जो यहाँ रहते हैं। मुझे एक कट्टर वैष्णव की भी बात याद है जो अपने पुत्र को गौ के मांस का रस दिया करते थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि तिरंगे झंडे का अपमान जो कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि आरएसएस वालों ने या फिर भाजपा वालों ने या गोडसे ने, जो भी पहले के जो हिंदुत्व के जो सपोर्टर्स थे, उन पे ये आरोप लगाया गया कि वो तिरंगे का अपमान करते थे। तो क्या गांधी जी ने भी तिरंगे का अपमान किया था? तो आइए देखते हैं कि गोडसे क्या कह रहे हैं। कांग्रेस ने गांधी जी का सम्मान करने के लिए चरखे वाले झंडे को राष्ट्रध्वज बनाया। पहले था ना चरखे वाला झंडा, वो गांधी जी के सम्मान में बना था। सभी अवसरों पर इसी झंडे को प्रणाम किया जाता था। प्रत्येक अधिवेशन में प्रचुर संख्या में तिरंगे लहराए जाते थे। इस ध्वज के बिना प्रभात फेरी अधूरी मानी जाती थी। जब कांग्रेस की कोई विजय होती थी, चाहे वो वास्तविक हो या अवास्तविक, सब लोगों के भवन और दुकानें तिरंगे झंडों से सजाई जाती थी। यदि कोई हिंदू शिवाजी महाराज के भगवे ध्वज को सम्मान देता था, जिस भगवे ध्वज ने भारत को मुसलमानों के आधिपत्य से मुक्त कराया था, तो उस व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता था। आज भी कहा जाता है।
तिरंगे झंडे ने न तो किसी हिंदू स्त्री की लाज बचाई और न ही किसी हिंदू मंदिर को अपवित्र होने से बचाया, परंतु फिर भी एक बार स्वर्गीय भाई परमानंद द्वारा इस ध्वज को प्रणाम न किए जाने पर कांग्रेसी देशभक्तों ने उन्हें बुरा भला कहा और सामूहिक रूप से उन पर आक्रमण भी किया गया। छात्रों ने तिरंगे ध्वज को विश्वविद्यालयों के भवनों पर लहराकर इसका सम्मान किया था। बम्बई के एक मेजर को अपनी सर की पदवी से केवल इसलिए हाथ धोना पड़ा कि उसकी स्त्री ने इस ध्वज को कॉर्पोरेशन बिल्डिंग पर लहरा दिया था। इस राष्ट्रध्वज के साथ कांग्रेस का इतना घनिष्ठ संबंध था कि जब नोआखाली और टिपेरा के कांडों के पश्चात गांधी जी नोआखाली का दौरा कर रहे थे तो वह ध्वज उनकी कुटिया पर भी लहरा रहा था, परंतु जब एक मुसलमान को उस ध्वज के वहां लहराए जाने पर आपत्ति हुई तो गांधी जी ने तत्काल उसे उतरवा दिया। लाखों कांग्रेसियों एवं करोड़ों देशवासियों की इस ध्वज के प्रति श्रद्धा को उन्होंने इस प्रकार अपमानित किया, केवल इसलिए कि उस ध्वज को उतारने से एक कट्टर मुसलमान खुश होता था। फिर भी गांधी जी हिंदू मुसलमान एकता के ध्येय को प्राप्त नहीं कर सके। कांग्रेस जिन्ना की शरण में। अगले वर्ष ही कांग्रेस ने जिन्ना के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। पाकिस्तान मान लिया गया। जो कुछ उसके पश्चात हुआ वह सबको भली भांति ज्ञात है। गांधी जी फिर मुसलमानों का पक्ष लेते रहे। जो लाखों हिंदू लूटे पीटे और नष्ट हुए, इस महात्मा ने उनके लिए एक शब्द भी ना कहा। वह स्वयं को मानवता का सेवक कहता था, किंतु उसके लिए मानवता की एकमात्र प्रतीक मुसलमान थे। हिंदू उसकी मानवता के क्षेत्र में नहीं आते थे। इस विचित्र साधुवृत्ति को देखकर मुझे आघात पहुंचा। पाकिस्तान पर गांधी जी के द्विअर्थक वक्तव्य। अपने एक लेख में गांधी जी ने पाकिस्तान की कल्पना का कड़ा विरोध प्रकट किया, किंतु वह दिखावा मात्र था, क्योंकि उसी लेख में वे स्पष्ट रूप में कहते हैं कि मुसलमान किसी भी मूल्य पर पाकिस्तान चाहते हों तो वह प्राप्त करने में उन्हें कौन रुकावट डाल सकेगा। इस कथन का अर्थ महात्मा ही जाने। क्या वह पाकिस्तान का पुरस्कार था? क्या वह पाकिस्तान की घोषणा थी? क्या वह पाकिस्तान की मांग का प्रतिरोध था? कश्मीर के महाराज को कुपरामर्श। जो गांधी जी ने कश्मीर के महाराज को परामर्श दिया था वो यहाँ पे है कि कश्मीर के विषय में गांधी जी सदा यह परामर्श देते रहे कि सत्ता शेख अब्दुल्ला को सौंप दी जाए, केवल इसलिए कि कश्मीर में मुसलमान अधिक संख्या में हैं। इसलिए गांधी जी का मत था कि महाराज हरि सिंह को संन्यास लेकर काशी चले जाना चाहिए। परंतु हैदराबाद के विषय में गांधी की नीति भिन्न थी। यद्यपि वहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक थी, परंतु गांधी जी ने कभी न कहा कि निजाम फकीरी लेकर मक्का चले जाएं। वैसे आपको पता ही होगा कि सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको भी गांधी जी पसंद नहीं करते थे। तो उसके विषय में गोडसे ने लिखा है कि गांधी जी केवल उन्हीं का विरोध नहीं करते थे जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शस्त्र प्रयोग करना चाहते थे, बल्कि उन लोगों का भी कड़ा विरोध करते थे जिनके विचार गांधी जी के विचारों से भिन्न थे। गांधी जी की अप्रसन्नता के एक पात्र सुभाष चंद्र बोस भी थे। जहाँ तक मुझे पता है, सुभाष चंद्र 6 वर्षों तक जब देश से बाहर रहे तो गांधी जी ने उन पर प्रतिबंध का कोई विरोध नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद पर रहते हुए गांधी जी की नीति पर नहीं चले। फिर भी सुभाष चंद्र बोस इतने लोकप्रिय हुए कि गांधी जी की इच्छा के विपरीत डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के विरोध में प्रबल बहुमत से चुने गए और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के आंध्र से भी सुभाष को अधिक मत मिले। हुआ ये था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद का चुनाव था उसमें गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपने तरफ से मतलब उनको लड़ाया था। उनके प्रतिनिधि थे वो, और उनके विरोध में सुभाष चंद्र बोस थे जिनको अधिक मत मिले थे, और सुभाष चंद्र बोस वो जीत गए थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। तो गांधी जी को क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा कि सुभाष की जीत गांधी की हार है। में विष भराया और द्वेषाग्नि में जलते हुए वे त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में नहीं गए और राजकोट में धूर्ततापूर्वक अनशन और सत्याग्रह छेड़ दिया। जिस समय तक सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की गद्दी से उतार नहीं दिया गया तब तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। मतलब वो सुभाष चंद्र बोस के इतने बड़े विरोधी थे कि उनके चुनाव जीतने के बावजूद वो अनशन पे बैठ गए कि उनको अध्यक्ष पद से हटाया जाए। तो आखिर में हुआ यही कि उनके अनशन के कारण सुभाष चंद्र बोस को उस पद से हटा दिया गया। सुभाष बोस के दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने और यहाँ से बाहर जाने की घटना यह प्रकट करती हैं कि गांधी जी किस प्रकार धूर्ततापूर्वक कांग्रेस से अपना काम निकाल लेते थे। गांधी जी बार बार यही कहते रहे कि वे तो कांग्रेस के 4 आने के भी सदस्य नहीं हैं और उनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। किंतु सुभाष जब दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए तब गांधी जी के क्रोध से यह पता चला कि वे कांग्रेस कार्य में खूब हस्तक्षेप करते थे, जबकि वे कहते थे कि उनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है और वह उसके सदस्य भी नहीं है। झूठ बोलने का इससे सुंदर उदाहरण और कहाँ मिलेगा। मुस्लिम लीग देश की शांति को भंग कर रही थी और हिंदुओं पर अत्याचार कर रही थी। ऐसा मालूम होता था कि लॉर्ड वेवेल का इन बातों से कुछ संबंध नहीं। कांग्रेस इन अत्याचारों को रोकने के लिए कुछ करना नहीं चाहती थी क्योंकि वह मुसलमानों को प्रसन्न रखना चाहती थी। गांधी जी जिस बात पर अपने को अनुकूल नहीं पाते थे उसे दबा देते थे।
इसलिए मुझे यह सुनकर आश्चर्य होता है कि आज़ादी गांधी ने प्राप्त की। मेरा विचार है कि मुसलमानों के आगे झुकना आज़ादी के लिए युद्ध करना नहीं था। इससे तो अपना ही सत्यानाश हुआ और देश का 1/3 भाग हाथ से जाता रहा। स्वराज्य प्राप्त करने में गांधी जी का कोई हाथ नहीं है। वह देशभक्त थे, परंतु उनके प्रचार का प्रभाव विपरीत हुआ। उनके नेतृत्व ने देश को उल्लू बनाया। मेरे विचार में देशभक्त सुभाष थे, जिन्होंने देशभक्ति की सच्ची ज्वाला प्रज्वलित की और जब आवश्यकता समझी तो शक्ति का प्रयोग भी किया। बड़ी संख्या में लोग इस भ्रम में हैं कि भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन उस समय प्रारंभ हुआ जब गांधी जी जेल में गए और 15 अगस्त को समाप्त हो गया जब राष्ट्रपिता गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता मिल गई। सहस्त्रों वर्षों के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब इतने अधिक लोगों को धोखे में रखा गया हो और वे उस धोखे पर विश्वास करते गए हों। स्वतंत्रता दिलाना तो दूर, गांधी जी ने भारत को ऐसी दशा में लाकर छोड़ दिया कि उसके खंड खंड हो गए और स्थान स्थान पर रक्तपात होने लग गया। भारत में गांधी जी के पूर्व शताब्दियों में एक ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था जो कुचला नहीं गया। जब मराठा शक्ति क्षीण हो गई तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि भारत में स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हो गया है, परंतु उत्तरी भारत में सिखों की शक्ति उभर उठी। कालांतर में सिख परास्त हो गए तो विद्रोह की तैयारियां होने लगी। वह विद्रोह इतना अकस्मात और इतनी तेजी से आया कि अंग्रेज कांप उठे। उन्होंने कई बार सोचा कि भारत को छोड़ दिया जाए। वीर सावरकर के स्वातंत्र्य समर नामक ग्रंथ के अनुसार भारतवासियों ने अंग्रेजों के आधिपत्य का अंत करने के लिए प्रचंड पराक्रम किया और जब अंग्रेजों ने पुनः पैर जमाए तो कांग्रेस ने जन्म लिया और उसके मंच ने अंग्रेजों को भारत पर राज्य करने के स्वप्न को चुनौती दी। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के 3 कारण हैं और उनमें गांधी जी की कोई भूमिका नहीं है। इन 3 कारणों का विवरण इस प्रकार है। एग्जैक्टली अगर आप पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी ये 3 रीजन्स आपको बताए जाएंगे। जब आप पढ़ेंगे डीकोलोनाइजेशन तो उसमें यही 3 मेन रीजन्स बताए जाएंगे और मैं तो ये एग्ज़ाम में भी लिख के आई हूँ। सो ये जो 3 मेन कारण हैं वो कहते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन और उसके पश्चात गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध विद्रोह और तदुपरांत सुभाष बोस के महानतम कार्य जिनसे भारतीय सेनाओं में विद्रोह की भावना जागृत हुई और अंग्रेजी राज्य की जड़ें सुखाई जा सकी। गांधी जी प्रारंभ से अंत तक सबके विरुद्ध रहे। स्वतंत्रता का दूसरा श्रेय उनको है जो असेंबली में संवैधानिक रूप से अधिकारों के लिए लड़े। इस वर्ग का यह सिद्धांत था कि जो कुछ मिले उसे ले लिया जाए और अधिक के लिए मांग की जाए। इसमें लोकमान्य तिलक, NC केलकर, श्री CR दास, विट्ठल भाई पटेल, पंडित मदन मोहन मालवीय और भाई परमानंद जो गत 10 वर्षों से हिंदू महासभा के नेता रहे। लेकिन इस वर्ग का गांधी ने सदा मजाक उड़ाया। वे कहते रहे कि ये लोग नौकरियों के पीछे फिरते हैं, परंतु अंत में गांधी ने भी वही सब कुछ किया जो ये लोग कहते और करते रहे। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है इंग्लैंड में लेबर पार्टी के हाथ में सत्ता का आना। चर्चिल के हाथ से सत्ता चली गई और युद्ध के खर्चे के भार से इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। यह प्रबलतम कारण था जिनसे अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि वो नहीं संभाल सकता था। ऐसे कॉलोनीज़ को जो उसने कब्जा किया हुआ था वो नहीं संभाल पा रहा था। युद्ध के खर्चे के कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गई थी। ये प्रबलतम कारण था, यानी कि मेन रीज़न था भारत को छोड़ने का। नोआखाली कांड के 1 वर्ष पश्चात तक देश में रक्तपात होता रहा। मुसलमानों ने निर्दयता से हिंदुओं का संहार किया। कई स्थानों पर हिंदुओं ने भी उत्तर दिया। बिहार, दिल्ली और पंजाब में हिंदुओं ने जो कुछ किया वह केवल प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही थी, यानी कि एक्शन का रिएक्शन, प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही। गांधी जी यह भली भांति जानते थे कि यह सब कुछ मुसलमानों के हिंदुओं पर अत्याचारों के परिणाम स्वरूप हो रहा है, लेकिन वे इस विषय में सदा सर्वदा हिंदुओं की ही निंदा करते रहे और कांग्रेस सरकार ने तो बिहार के हिंदुओं पर गोलियां भी बरसाईं। यह बात भुला दी गई कि यह सब नोआखाली और अन्य स्थानों के कांडों के परिणाम स्वरूप हो रहा है। गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा के भाषणों में यह प्रचार किया कि भारत में हिंदुओं को चाहिए कि वे मुसलमानों के साथ बहुत आदर और उदारता का व्यवहार करें। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि गांधी जी के कुछ विशेष कथन जो मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की हत्या पर कहे गए थे वो यहाँ है। कहते हैं कि वे मुसलमानों के साथ बहुत आदर और उदारता का व्यवहार करें और सुहरावर्दी को भले ही वह गुंडों का सरदार हो दिल्ली में स्वतंत्रतापूर्वक सैर करने दिया जाए और उसे कुछ ना कहा जाए। गांधी के निम्नलिखित भाषणों से यह भली भांति ज्ञात होता है। वो अपनी प्रार्थना सभा में संबोधित कर रहे थे हिंदुओं को। वो कह रहे थे कि हमें शांतिपूर्वक यह विचारना चाहिए कि हम कहाँ बहे जा रहे हैं। हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे मुसलमान उन्हें मिटाने का ही विचार क्यों न रखते हों। अगर मुसलमान सभी को मार डालें तो हम बहादुरी से मर जाएं। मरना भी बहादुरी होता है। इस दुनिया में भले उन्हीं का राज हो जाए, हम नई दुनिया के बसने वाले हो जाएंगे। कम से कम मरने से हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए।
जन्म और मरण तो हमारे नसीब में लिखा हुआ है, फिर उसमें शोक या हर्ष क्यों करें? अगर हम हंसते हंसते मरेंगे तो सचमुच एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे, एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। मेरे पास रावलपिंडी से जो भाई आज मिलने आए थे वे तो तगड़े थे, बहादुर थे और व्यापार में दक्ष थे। मैंने तो उस भाई से कहा आप शांत रहें, और आखिर में तो ईश्वर बड़ा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ईश्वर न हो, उसका भजन करो और उसका नाम लो, सब अच्छा हो जाएगा। उन्होंने पूछा वहाँ पाकिस्तान में जो पढ़े हैं उनका क्या करें? मैंने उनको कहा आप यहाँ क्यों आए, वहाँ मर क्यों नहीं गए? मैं तो इसी चीज़ पर कायम हूँ कि हम पर जुल्म हो तो भी हम जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहें, मर जाएं। लोग मार डालें तो मर जाएं, यह ना कहें कि हम अब क्या कर सकते हैं। मकान नहीं, कुछ नहीं, मकान तो पड़ा है, धरती माता हमारा मकान है, ऊपर आकाश है। जो मुसलमान डर से भाग गए उनके मकान पड़े हैं, ज़मीन पड़ी है। तो क्या मैं कहूँ कि आप मुसलमानों के घरों में चले जाएं? मेरी ज़ुबान से ऐसा नहीं निकल सकता। मुसलमानों के घर कल तक थे, वे आज उनके हैं। उसमें जो हमारे शरणार्थी हैं वे अपने आप चले जाएं। मैं आपको यह परामर्श दूंगा कि आप सिख और हिंदू शरणार्थियों को कहें कि वे पुलिस और सेना की सहायता के बिना पाकिस्तान में अपने स्थान पर चले जाएं। जो लोग पंजाब में मर चुके हैं उनमें से एक भी वापस नहीं आ सकता। हमें भी अंत में मरना है। यह सच है कि वे कत्ल कर दिए गए, लेकिन कोई बात नहीं है। गांधी जी कह रहे हैं कि यह सच है कि वे कत्ल कर दिए गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। बहुत से हैजे और दूसरे कारणों से मर जाते हैं, मतलब हत्या, हैजा, बीमारी एक हो गया, व्हाटएवर। यदि वे कत्ल किए हुए तो वीरता से मरे, उन्होंने कुछ खोया नहीं, पाया है। लेकिन प्रश्न यह है कि उनका क्या होगा जिन्होंने संहार किया। यह समझ लो कि मनुष्य बड़ी भूलें करता है। पंजाब में अंग्रेजी सेना ने हमारी रक्षा की, परंतु यह कोई रक्षा नहीं है। लोगों को चाहिए कि खुद अपनी रक्षा करें और मौत से न डरें। मारने वाले तो हमारे मुस्लिम भाई हैं। वाह गांधी जी, सही कह रहे हैं, मारने वाले तो हमारे मुस्लिम भाई हैं। मुझे एक बात याद आ रही है कि किसी ने कहा था कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। ये भी मेरे अपने वर्ड्स नहीं है, मैं बता रही हूँ। हमारे भाई अपना धर्म बदल दें तो क्या वे अपने भाई न रहेंगे? क्या हम भी उन जैसा व्यवहार नहीं करते? हमने स्त्रियों के साथ बिहार में क्या कुछ नहीं किया। गोडसे कह रहे हैं कि गांधी जी को सोचना चाहिए था कि हिंदुओं में जो प्रतिशोधाग्नि भड़क रही है वो स्वाभाविक है। मुस्लिम प्रांतों में हजारों हिंदुओं को केवल हिंदू होने के कारण मार दिया गया, अब भी होता है, और सरकार इन भाग्यहीन लोगों की मदद और रक्षा के लिए कुछ न कर सकी। तब क्या यह संभव है कि हिंदू प्रांतों में जोश न आए और पीड़ा न हो? इस प्रकार का जोश तो प्रत्येक व्यक्ति को आना चाहिए। केवल इसी देश से हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ कठोर व्यवहार किया कि ऐसा करने से पाकिस्तान में हिंदुओं की रक्षा हो सकती थी। जब हिंदुओं ने देखा कि भारत सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करने में अयोग्य है, तब उन्होंने स्वयं यह कार्य करने का निश्चय किया। पाकिस्तान में जो अत्याचार हुए उनसे प्रतिशोध की भावना फैलना उतना ही स्वाभाविक था जितना स्वाभाविक अन्य अवसरों पर दया होती है।